गुड इवनिंग माई यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं बात करने लगी हूँ उन औरतों के लिए जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है। तो सबसे पहले मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम शादीशुदा जोड़ों को औलाद जैसी नेमत से नवाजे, और जो भी जिस्मानी या कोई भी बीमारी उनके जिस्म में हो अल्लाह ताला ख़त्म कर दे। तो मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जिनके घर में बच्चा ना हो, उनके घर में कोई गंद नहीं पड़ता, कोई काम नहीं होता। तो भाई ये बहुत ही बुरी बात है। जब आपको पता है बाज़ दफ़ा हम जानने अनजाने में किसी को अपनी बातों से हर्ट कर देते और हमें पता भी नहीं होता कि अगला बंदा हमारी वजह से हर्ट हो गया। तो हमें ख़ास चाहिए कि जब भी हम किसी से गुफ्तगू करें, किसी से बातचीत करें, तो कोई बंदा हमारी बात से हर्ट ना हो। क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर औरतों में ये नेचर होती है, गर्ल्स में वो एक दूसरे से कहती है भाई तुम्हारे यहाँ कौन सी औलाद है, तुम्हारे घर में क्या काम है, तुम तो सारा दिन वेली होगी, सारा दिन फारग ही बैठी रहती होगी। उनको ये नहीं पता कि जब घर में मेहमान आते हैं तो वो ये तो नहीं देखते कि इनके घर में कोई बच्चा है या नहीं, या ससुराल वाले खाना नहीं मांगते कि इसके पास बच्चा है या नहीं। क्या ये या फिर बे औलाद जो जोड़े होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते, वो खाना नहीं खाते, वो गंद नहीं डालते। अजीब किस्म के लोग सवाल करते हैं। मुझे इनकी बातों से बहुत हैरत होती है कि एक तो वो खुद भी औरतें होती हैं, वो औरतें होने के बावजूद भी वो दूसरी औरत की तकलीफ़ को समझ नहीं सकते। ये बहुत ही बुरी बात है। मैं आप लोगों को नहीं कह रही, मुझ में भी ये आदत है, मेरे माँ में, बहन में। सबसे पहले अपनी बात करती हूँ। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को चेंज करें, कभी भी किसी को अपनी वजह से हर्ट ना होने दें। क्योंकि अगर हम किसी का ख्याल करेंगे तो कल को कोई भी पैदा होगा जो हमारा ख्याल करेगा। हमें कभी भी किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। आपको पता है ये बात तो बहुत ही मेजर है कि जो सास होती है ख़ास तौर पे वो अपनी बहू को उसी को ज़्यादा काम कहती है। जिसके पास औलाद ना हो वो सोचती है सारा दिन वेली बेड तोड़ती रहती, कोई काम तो करती है नहीं। मगर उनको ये नहीं पता कि इसी बहाने से वो कितना ज़्यादा काम करती है, और जो औलाद वाली होती हैं वो इसी बहाने से बच्चों की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेस्ट कर लेती हैं। तो प्लीज़ आप सब एक दूसरे का ख्याल रखा करें। वो भी इंसान है, ये औलाद होना ना होना ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। उसने पहले से मुकर्रर कर दिया किसको बेटियाँ देनी, किसको बेटा देना है, किसको औलाद देनी है या किसको नहीं देनी। तो प्लीज़ आप अपनी बातों की वजह से किसी को हर्ट ना करें। हो सके तो एक दूसरे की इंकरेजमेंट किया करें, हौसला अफजाई किया करें। क्योंकि वो बंदा तो पहले ही बहुत दुखी होता है जिसके पास औलाद ना हो। उसको अपनी सास, नंद, माँ बाप की तरफ से, दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों की वजह से बहुत बातें सुननी पड़ती है। और अगर आपका कोई अजीज़ हो, बहन भाई, कोई रिश्तेदार, तो सबसे पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी जोलियों को खूबसूरत बेटों और बेटियों से भर दे, और आपकी ज़िंदगी की जो भी ख्वाहिशात हों अल्लाह ताला पूरी कर दे। और आपके जिस्म की जो भी बीमारी, दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ हैं वो हमारा ऊपर बैठी एक ही ज़ात है जो हमारी तमाम मुश्किलों को हल कर सकती है। तो आप सब अपना ख्याल रखा करें, और ख़ास तौर पे इन बातों का ध्यान रखा करें जब भी आप किसी से हम कलाम हो और गुफ्तगू किया करें। एक दूसरे की हौसला अफजाई किया करें। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और सुनने वाला बंदे को भी अच्छा लगेगा, और वो आपको पसंद भी करेगा कि ये बंदा मेरा कितना खैर ख्वाह है। एक तो बंदा पहले ही अक्का सड़ा घर से निकलता है, और जब बाहर वाले भी इस तरह की बातें कर दे तो वो बंदा सच्ची डिप्रेशन में चला जाता है। आई होप आपने मेरी बातों का माइंड नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।